HIV का इलाज ढूंढने वाले साइंटिस्ट को चाइना ने क्यों जेल में डाला? जब एक चाइनीज साइंटिस्ट जिसने HIV का इलाज ढूंढ लिया तब दुनिया ने उन्हें हीरो की तरह देखा, लेकिन चाइना ने ही उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन क्यों? इस वीडियो में आज आपको पता चल जाएगा कि चाइना के एक साइंटिस्ट जिनका नाम हे जियानकुई है, उन्होंने 2018 में CRISPR-Cas9 टेक्निक, जो एक जीन एडिटिंग टेक्निक है, उसका यूज करके साइंस की दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 2 बच्चों के DNA में चेंजेस किए हैं ताकि वो बच्चे HIV रेजिस्टेंट बन सके, मतलब उन्हें जीवन भर अब HIV नहीं होगा। इमेजिन कीजिए, HIV जिसकी ना कोई वैक्सीन है ना कोई दवाई है, उसको ठीक कैसे करना है वो इस साइंटिस्ट ने ढूंढ लिया। मतलब ये कितनी बड़ी बात है। कई सालों से HIV का इलाज ना होने के कारण दुनिया में लाखों लोग मरते हैं, उसका इलाज ढूंढ लिया गया है। ये काम ना सिर्फ अपने आप में एक रहस्यमय खोज है, बल्कि इसने जेनेटिक मॉडिफिकेशन की दुनिया में एक न्यू पॉसिबिलिटी का डोर भी ओपन कर दिया है। आखिर CRISPR-Cas9 टेक्निक है क्या? चलिए एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। इमेजिन कीजिए कि हमारा जो DNA है वो एक बुक है जिसमें सब कुछ लिखा है। कौन सा काम कैसे होगा, कौन सा काम कैसे करना है, वायरस आए तो क्या करना है, कुछ लग जाए तो क्या करना है, मतलब सब कुछ उस बुक में लिखा है। ये बुक बॉडी की हर छोटे से लेकर बड़े काम को कंट्रोल करती है। अब समझो, वैज्ञानिकों ने एक टेक्निक ढूंढी जिसका नाम दिया CRISPR-Cas9। इसकी हेल्प से ये बुक में जो लिखा है वो हम एडिट कर सकते हैं। क्यों? है ना मजेदार बात। अब उसमें एडिट करके इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, वो आप सोच भी नहीं सकते, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे जेनेटिक बीमारियां, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये बीमारी इनके परिवार में 2-3 पीढ़ियों से चली आ रही है, वैसी बीमारियां, और तो और बाल्डनेस, मतलब किसी के पापा के हेयर नहीं है तो उसके बच्चे के भी हेयर लॉस होने लगते हैं। ऐसी सभी बीमारियां जीन एडिटिंग से खत्म की जा सकती है। इंसानों की एज भी बढ़ाई जा सकती है, इंसानों के ब्रेन को स्मार्ट बनाया जा सकता है। ये तो मैंने 3-4 बेनिफिट बताए, पर जीन एडिटिंग टेक्निक से बहुत कुछ किया जा सकता है। बस फिर क्या था? हे जियानकुई ने यही टेक्निक की हेल्प से इस बुक में से एक सेंटेंस को ढूंढा जो HIV से इम्यूनिटी का था, और उसे एक स्पेसिफिक पेन से एडिट करके बदल दिया। ये काम उन्होंने 2 न्यू बॉर्न बेबी पर किया था जिनका नाम था लुलू और नाना, और उन्हें HIV से सुरक्षित कर दिया। सोचो, जिस HIV ने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है, दुनिया भर के साइंटिस्ट इसका इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं, उसका इलाज हे जियानकुई ने ढूंढ लिया। उनका मकसद तो सिर्फ इन बच्चों को जीवन भर HIV ना हो सके वैसा था, उन्हें HIV कभी ना हो ऐसा हे जियानकुई चाहते थे। उनका इंटेंशन गलत नहीं था, पर उन्होंने ऐसा तो क्या कर दिया था कि बाद में उनको बहुत आलोचना सहनी पड़ी, जेल में भी जाना पड़ा। देखिए, दुनिया की नजर में ये बहुत बड़ी खोज है, पर रुकिए, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। इस अनोखे एक्सपेरिमेंट ने पूरे दुनिया भर में विवाद की एक चिंगारी जला दी। साइंटिस्ट और एथिक्स कमेटी ने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में चिंता जताई। The announcement by Dr. He in China came as a great shock. और इंसानों के जीनोम के साथ इसे खिलवाड़ बताया कि ये इंसान के जीनोम के साथ खिलवाड़ है, जिसके आउटपुट मतलब आगे क्या हो सकता है वो अभी तक किसी को पता नहीं है, और उनके एक्सपेरिमेंट को गलत करार दिया। पर कैसे? एक्सपेरिमेंट तो सही हुआ, तो फिर उसके एक्सपेरिमेंट को गलत कैसे माना गया? उसके मेन 4 रीजन है। नंबर 1, सहमति की कमी। बच्चों के पेरेंट्स तक को शायद इस एक्सपेरिमेंट के लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में पता नहीं था। नंबर 2, जोखिम। जीन एडिटिंग से लॉन्ग टर्म क्या रिजल्ट आएगा ये कोई नहीं जानता, सब लोग इससे अनजान है, क्योंकि कुदरत ने बॉडी को इतना जटिल बनाया है कि बॉडी के सभी छोटे से छोटे तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनमें से आपने एक तार को पकड़ा, उसे चेंज कर दिया, तो कभी ना कभी उसका असर दूसरे तारों पर तो पड़ेगा, और क्या असर पड़ेगा ये बात सब लोगों से अनजान है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे 1 करोड़ तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनमें से आपने एक तार को पकड़ा और उसे चेंज कर दिया, कभी ना कभी उसका असर दूसरे तारों पर तो पड़ेगा, और क्या असर पड़ेगा ये बात से सब लोग अनजान है। नंबर 3, आनुवंशिक न्याय के मुद्दे। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट समाज में आनुवंशिक असमानता को बढ़ावा दे सकते हैं, मतलब जहां केवल रिच और जिनके पास बहुत पैसा है वही लोग इस जेनेटिक एडिटिंग का फायदा उठा सकेंगे और ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे, ज्यादा स्मार्ट बन जाएंगे, और गरीब वैसे के वैसे रह जाएंगे। नंबर 4, एथिक्स और रूल्स को तोड़ना। हे जियानकुई ने एथिक्स और रूल्स का पालन नहीं किया, जिससे उनके काम को साइंस की नजर में अनएथिकल माना गया। फिर क्या था?
2019 में हे जियानकुई को अनएथिकल मेडिकल प्रैक्टिस के आरोप में 3 साल की सजा सुनाई गई और उन्हें जेल में डाल दिया। उनकी गिरफ्तारी ने दुनिया को दिखाया कि साइंस और एथिक्स के बीच की जो लाइन है ये कितनी बारीक होती है। लेकिन इससे ये भी सवाल उठा कि क्या उनकी सजा में कोई पॉलिटिक्स तो नहीं था? क्या उन्हें फंसाया गया है या फिर उन्हें एक उदाहरण बनाया गया है ताकि दूसरे कोई साइंटिस्ट ऐसे एक्सपेरिमेंट कभी ना करे, ऐसी खोज ना करे? क्योंकि ऐसी बीमारियों का खर्च बहुत ज्यादा होता है और खर्च करने के बाद भी इंसान बच नहीं सकता। इंसान खर्चे से भी कंगाल हो जाता है और बीमारी से भी नहीं बच पाता। अगर ऐसी बीमारी ही नहीं रहेगी तो समझो बहुत सारी कंपनियों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फिलहाल ये तो बातें हैं, पर कुछ भी हो सकता है। अभी फिलहाल हे जियानकुई की सजा पूरी हो चुकी है। उनकी रिहाई ने एक बार फिर साइंस और एथिक्स के बीच की संघर्ष की चर्चा को फिर से जीवित कर दिया है। अब समझो, अगर ऐसे ही वैज्ञानिकों को एक्सपेरिमेंट के लिए जेल की सजा दी जाएगी तो वो क्या कभी कोई नई खोज कर पाएंगे? कोई नहीं चाहेगा और इंसान पर ऐसी बीमारियों का खतरा मंडराता रहेगा। और हाँ, हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि साइंटिस्ट ही वो रियल योद्धा है जिनकी बदौलत ह्यूमंस, हम इंसान आज यहाँ तक पहुँचे हैं। दवाई से लेकर इंटरनेट तक और जो भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ साइंस की बदौलत है, वैज्ञानिकों की बदौलत ही है। अगर एथिक्स को साइड में रख दे और साइंटिस्ट को बिना किसी रोक टोक के काम करने दिया जाए तो आप सोच भी नहीं सकते हम इंसान कहां से कहां पहुंच जाएंगे। इसके बारे में आपकी क्या राय है? हे जियानकुई ने सही किया या गलत? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि जब मैं नया वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।